एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हाइपरटेंसिव पेशेंट एज गिवन इन द इमेज, द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं जो कि हमारा बीपी मेजरमेंट का इमेज है। एक नर्स है जो कि ब्लड प्रेशर को असेस कर रही है, वो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट का, जैसा कि इमेज के अंदर दिखाया गया है। अब हमें पूछा गया कि जो रिकॉर्डेड बीपी रहेगा वो हमारा किस तरह से रहेगा। ऑप्शन ए सेम इज एक्चुअल बीपी, ऑप्शन बी लोअर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऑप्शन सी हायर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऑप्शन डी हायर सिस्टोलिक बट लोअर डायस्टोलिक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, सेम एज एक्चुअल बीपी। जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो वहां पर हम कुछ बातें ध्यान रखते हैं, जैसे कि आर्म्स का जो लेवल है एट द लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही मसल स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए टेबल पर आर्म को प्लेस करते हैं, जैसा कि आपने इस इमेज के अंदर भी देखा है। एप्रोप्रिएट हमारा कफ का साइज यूज होना चाहिए, जैसे कि एडल्ट के लिए एडल्ट वाला बीपी कफ होता है, नियोनेट्स के लिए अलग आता है, पीडियाट्रिक्स के लिए अलग आता है। बीपी कफ ना ही बहुत लॉन्ग और ना ही बहुत शॉर्ट होना चाहिए। यह सारे ही पॉइंट्स जैसा कि हम इमेज के अंदर देख रहे हैं या करेक्ट है हमारे, तो इसीलिए हमारा जो रीडिंग रहेगा वो एक्चुअल बीपी जितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए डिवर्स रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी मॉरिस रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी हैरिंगटन रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिट्रैक्टर। यह एक सर्जिकल रिट्रैक्टर है जिसका यूज मेनली एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी के दौरान किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, इसका लॉन्ग हैंडल होता है, साथ ही साथ इसकी जो ब्लेड होती है उसके एंड पर हार्ट शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो इमेज हमारा है वो है हैरिंगटन रिट्रैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। हमें यहाँ पर भी इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए रिडक्शन क्लैंप, ऑप्शन बी प्लायर्स, ऑप्शन सी अपकटर, ऑप्शन डी बॉन होल्डिंग फॉरसेप्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बॉन होल्डिंग फॉरसेप्स। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि यह एक ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रॉन्ग जो और लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जिसकी हेल्प से ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है, बॉन्स को ग्रेस्प और स्टेबलाइज करने की जरूरत होती है, और स्पेशली जो फ्रैक्चर का फिक्सेशन होता है वहां पर जो होता है बॉन होल्डिंग फॉरसेप यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरो शोन इन द फोटोग्राफ इज नॉन एज। आप यहाँ पर एक इमेज देखेंगे और यहाँ पर एरो भी दिया गया है, आपको बताना है कि यह क्या चीज है। ऑप्शन ए वॉन रोसन स्प्लिंट, ऑप्शन बी यू स्लेब, ऑप्शन सी हैंगिंग कास्ट, ऑप्शन डी फंक्शनल कास्ट ब्रेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यू स्लेब। यू स्लेब एक तरह का प्लास्टर स्लेब है जिसे यू शेप्ड मैनर के अंदर अप्लाई किया जाता है, स्पेशली ह्यूमरस फ्रैक्चर के अंदर इसे हम यूज में लेते हैं। अगर हम बात करें कि इसे अप्लाई किस तरह से करते हैं, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, फ्रॉम एक्जिला से अराउंड एल्बो और शोल्डर इसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी देख रहे हैं, यह कौन सी है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा एक्रेटा, ऑप्शन बी बाइलोब्ड प्लेसेंटा, ऑप्शन सी एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ऑप्शन डी प्लेसेंटा प्रीविया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बाइलोब्ड प्लेसेंटा। बाइलोब्ड प्लेसेंटा का दूसरा नाम होता है बाइपार्टाइट प्लेसेंटा। यह एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है प्लेसेंटा का। अंदर प्लेसेंटा जो होता है दो नियरली इक्वल साइज के लॉब्स में डिवाइड होता है। यह कनेक्टेड रहता है बाय द ब्लड वेसल और कवर रहता है बाय द मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए पोर्टेबल कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन बी पोर्टेबल यूएसजी मशीन, ऑप्शन सी पोर्टेबल लिथोट्रिप्सी मशीन, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्कोपी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पोर्टेबल यूएसजी मशीन। यह एक लाइट वेट डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिवाइस है जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वेव को यूज किया जाता है टू क्रिएट रियल टाइम इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। इसका यूज कब किया जाता है, स्पेशली इन इमरजेंसी कंडीशन, बेडसाइड या फिर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स होती है, वहां पर पोर्टेबल यूएसजी मशीन होती है, उसे यूज में लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट।
हमें यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और बताया गया है कि यह गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बायोप्सी किट, ऑप्शन बी वेजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन सी सिम स्पेकुलम, ऑप्शन डी वेंटोस डिलीवरी किट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वेंटोस डिलीवरी किट। वेंटोस डिलीवरी किट को हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट भी कहते हैं। यह एक इंस्ट्रूमेंट का सेट होता है वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट करने में। जब हमारा लेबर ज्यादा प्रोलॉन्ग चल रहा हो या फिर कोई मैटरनल या फिटल इंडिकेशन हो तब वहां पर इसे यूज में लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कप, वैक्यूम पंप, ट्रैक्शन हैंडल, ट्यूबिंग सिस्टम, मैनोमीटर और एसेसरीज होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम में इससे रिलेटेड हमें पूछी जाती है, हम मैक्सिमम जो होता है वो कितने ट्रैक्शन अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 3। अगर 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो वहां पर क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, हमें एक डिवाइस दी गई है, आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी है। ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट, ऑप्शन बी कैथेटर माउंट, ऑप्शन सी बाइपेप मास्क, ऑप्शन डी बेंच सर्किट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह एक ट्यूबिंग सिस्टम है, पेशेंट को कनेक्ट करता है मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ में। इस ट्यूबिंग के थ्रू यह अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एक्सहेल्ड गैसेस। अब बात करते हैं हम वेंटी सर्किट के टाइप की, तो यह 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा सिंगल लिम्ब सर्किट और दूसरा होता है डबल लिम्ब सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। आप यहाँ पर इमेज के अंदर डिवाइस को देख सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है यह डिवाइस हमारी कौन सी है। ऑप्शन ए एईडी, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन डी इन्फ्यूजन पंप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एईडी। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एईडी का फुल फॉर्म है हमारा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। यह एक पोर्टेबल डिवाइस होती है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। इसका यूज सडन कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन के अंदर किया जाता है। इस मशीन के द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं हार्ट के रिदम को, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो हम इस मशीन के द्वारा उसे एनालिसिस कर सकते हैं। और उस एनालिसिस के बाद अगर हमें लगता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करने की आवश्यकता है तो हम वो डिलीवर भी कर सकते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, टू हेल्प द हार्ट री एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मशीन गिवन इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक मशीन दी गई है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस मशीन क्या है। ऑप्शन ए आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस मशीन, ऑप्शन बी कलर डॉपलर मशीन, ऑप्शन सी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन डी इंट्रा आउटिक बलून पंप मशीन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इंट्रा आउटिक बलून पंप मशीन। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं वो हमारा है इंट्रा आउटिक बलून पंप मशीन का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह एक मैकेनिकल सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइस है जिसका यूज क्रिटिकल केयर और कार्डियोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, यह इंप्रूव कर सकती है कोरोनरी आर्टरी के परफ्यूजन को और डिक्रीज करती है कार्डियक वर्कलोड। अब यह किस तरह से यह दोनों चीजें करेगी, बाय इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग ए बलून इन द आउटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज ए क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेक्निक वेयर वन फिंगर इज स्ट्रक बाय अनदर फिंगर टू असेस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई दिस टेक्निक। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक टेक्निक को देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है कि यह एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेक्निक है जहां पर कि वन फिंगर इज स्ट्रक बाय अनदर फिंगर टू असेस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अब बताना है कि इस टेक्निक का नाम क्या है। ऑप्शन ए पाल्पेशन, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट परकशन, ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी ऑस्कल्टेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इनडायरेक्ट परकशन। बात करें हम परकशन की तो यह 2 तरह का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट परकशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट परकशन। इन दोनों में से मोस्ट कॉमनली जो होता है वो इनडायरेक्ट परकशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मिडिल फिंगर ऑफ वन हैंड को प्लेस करते बॉडी पर और फिर इससे फिंगर टिप ऑफ अनदर हैंड से टैप किया जाता है। ज्यादातर यहाँ हम बात करते हैं तो चेस्ट और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर यूज में लेते हैं। अब हम साथ ही में डायरेक्ट परकशन जो होता है उसका इमेज भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट परकशन के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम टैप कर रहे हैं बॉडी सरफेस को विथ 1 और 2 फिंगर्स। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, फिंगर टैपिंग एब्डोमेन हमें दिया गया है जहां पर कि हमारा दूसरा हाथ जो है वो यूज में नहीं आ रहा है और उसी हाथ से हम डायरेक्टली टैप कर रहे हैं।
इसका यूज कहां पर किया जाता है? साइनसिस एंड टेंडरनेस टेस्टिंग जब करनी होती है तब हम डायरेक्ट परकशन को यूज में लेते हैं।